एवरीवन। तो आज हम एमएससी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बायो कैटलिस्ट एंड फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, यानी उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक और फेज ट्रांसफर उत्प्रेरक। तो कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक होता है कैटलाइज इज सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इन सेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। यानी उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है परंतु स्वयं स्थायी रूप से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं करता। ये होता है कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की विशेषता क्या क्या हो सकती है, एक तो होता है कि इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन उसकी रेट इंक्रीज करता है, नॉट कंफ्यूज इन रिएक्शन, कंफ्यूज नहीं करता रिएक्शन को, इफेक्ट इन स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में इफेक्ट करता है, डट नॉट चेंज इक्विलिब्रियम पोजीशन, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करता अपनी पोजीशन में, स्पेसिफिक इन नेचर, यानी नेचर में स्पेसिफिक होता है, स्पेशल होता है ये। और क्या देख सकते हैं इसमें उत्प्रेरकों के प्रकार, यानी कैटलाइज होते हैं उसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो रेट दर बढ़ाता है, नेगेटिव वाला रेट दर को कम करता है। और ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, जो पदार्थ अभिक्रिया के दौरान बनता है उसी प्रक्रिया को दर को बढ़ाता है, यानी जो उस पदार्थ की अभिक्रिया के दौरान बनेगा उसी अभिक्रिया को दर को बढ़ाता है ऑटो कैटलिस्ट। एनर्जी प्रोफाइल क्या रहेगी इसकी, तो इसमें जब ऊर्जा और अभिक्रिया पथ की जब हम आरेख बनाएंगे तो उसमें दो रिएक्शन रहेगी अभिकारक और प्रोडक्ट के बीच में। जो कम मात्रा में रहेगा वो कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट में रिएक्शन बहुत मतलब कम मात्रा में होगी, लेकिन जब उत्प्रेरक यू कैटलिस्ट रिएक्शन और कैटलाइज रिएक्शन करेंगे तो उसमें चेंजेस आएगा थोड़ा रिएक्शन में। एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जब उत्प्रेरक के रूप में V2O5 का करेंगे तो दो सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। जब C2H4 का हाइड्रोजन के साथ में निकल की उपस्थिति में करेंगे रिएक्शन तो C2H6 बनेगा। 2H2O को MnO2 के उपस्थिति में करेंगे तो H2O और O2 बनेगा। क्या क्या क्रियाविधि हो सकती है, मैकेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं कैटलिस्ट के, तो ये क्या होता है, उत्प्रेरक अभिकारों के साथ मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट संयुग बनाता है जिससे अभिक्रिया की जो सक्रिय ऊर्जा है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम हो जाती है और अभिक्रिया तेज हो जाती है, यानी उत्प्रेरक अभिक्रिया को बढ़ाता है कैटलिस्ट। दूसरा टॉपिक देखिए, दूसरा जो अपना पॉइंट है वो है अपना पास में बाई कैटोलिस्ट, यानी जो जैव उत्प्रेरक क्या क्या हो सकते हैं। तो डेफिनेशन देखिए कि जो बाई कैटोलिस्ट आर द कैटलिस्ट विच आर द प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म और डेराइव्ड फ्रॉम देम। मोस्ट बायो कैटलिस्ट आर एंजाइम। जो जैव उत्प्रेरक है वो जीवित जीवों द्वारा निर्मित या उनसे प्राप्त उत्प्रेरक होते हैं। अधिकांश जैव उत्प्रेरक एंजाइम होते हैं। जो बायो कैटलिस्ट होते हैं वो अधिकांश तो होते हैं जैव उत्प्रेरक, ये जो होते हैं वो जीवित जीवों द्वारा निर्मित होते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि जो एंजाइम होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं, वो सक्रिय केंद्र यानी एक्टिव साइट पर अभिकारक से जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है जिससे सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है और उत्पादन बन जाते हैं। एंजाइम के जो मैकेनिज्म यानी जो जैव उत्प्रेरक बायो कैटलाइज होता है उसका जो केंद्र होता है वो सक्रिय केंद्र पर जो अभिकारक से जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है जिससे कि जो सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है और उत्पादक बन जाते हैं। विशेषता क्या होती है बायो कैटलिस्ट की, ये हाई स्पेसिफिक होते हैं, वर्क अंडर मिल्ड कंडीशन होते हैं यानी रूम टेम्परेचर और नेचुरल पीएच पर, बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली होते हैं, ऑफ्टन रिक्वायर को फैक्टर होते हैं, मैन मे बी इनवाइटेड बाय हैवी मेटल ऑर्गेनाइज सॉल्वेंट। इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं बायो कैटलिस्ट का, एक तो फार्मास्यूटिकल में पेनिसिलिन प्रोडक्ट, स्टेरॉइड सिंथेटिक्स के रूप में, फूड इंडस्ट्री में हम चीज वाइन और ब्रेड के रूप में कर सकते हैं, डिटर्जेंट में हम इसका पोटेशियस और लिपेसिस में कर सकते हैं, और वेस्ट ट्रीटमेंट में हम डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूशन में इसका पॉल्यूशन टेंट में इसका कर सकते हैं। और इसमें देखें तो उदाहरण क्या क्या रहेंगे बायो कैटलिस्ट के, तो एक तो एंजाइम हो गए, उसी के उदाहरण रहेगी जैसे इंटरवेज, जाइमेज, लाइपेज, प्रोटीज, एमाइलेज, ये सब इसी के उदाहरण है। वॉल सेल्स होती है जो ईस्ट है, बैक्टीरिया है, फंगी, ये सब बायो कैटलिस्ट होते हैं। को एंजाइम के रूप में NAD प्लस FAD और को एंजाइम A। लाइफ एडवांटेज क्या क्या होता है बायो कैटलिस्ट का, एक तो हाई सेलेक्टिविटी होती है, मिल्ड रिएक्शन कंडीशन होती है, लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए, इन्वायरमेंटली बिंग होता है और रिन्यूएबल एंड बायोग्रेडेबल होता है ये। फिर अपने पास में फेज ट्रांसफर कैटलाइज। फेज ट्रांसफर कैटलाइज क्या होता है, इसको डेफिनेशन के रूप में देखें तो फेज ट्रांसफर कैटलाइज आर द कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट परसेंट इन टू इमिस्किबल फेज बाय यूजिंग सॉलिड लिक्विड और लिक्विड बाय ट्रांसफरिंग वन रिएक्शन फ्रॉम द फेज टू अनदर। यानी जो फेज ट्रांसफर उत्प्रेरक होते हैं वो ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो असमित फेजों में उपस्थित अभिकारकों के बीच में अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, अभिकारी को एक फेज से दूसरे फेज में स्थानांतरित करते हैं। यानी जो अभिकारक होते हैं उनको एक फेज से दूसरे फेज में स्थानांतरण का कार्य करते हैं फेज ट्रांसफर उत्प्रेरक। इसकी क्रियाविधि के रूप में देखें तो कि जो उत्प्रेरक एक फेज में पूर्ण घुलनशील अभिक्रिया यानी ऑक्सीजन माइनस CN माइनस I में प्लस होता है आदि को अपने साथ दूसरे फेज में ले जाए जहाँ दूसरा अभिकारक मौजूद हो, फलस्वरूप अभिक्रिया होती है। इसमें हम देख सकते हैं RX है यानी ऑर्गेनिक फेज है। जब इसको हम Q प्लस और OS माइनस के रूप में रिएक्शन करवाएंगे तो एक्टिव फेज बनेगा यानी K प्लस OH माइनस। Q प्लस क्या होता है, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट होता है। Q प्लस क्या होता है, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट होता है। फिर हम देखें इसका सामान्य एग्जांपल के रूप में देखें तो इसका फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का एक तो क्वाटरनरी अमाउंट सॉल्ट्स, टेट्रा अमोनियम ब्रोमाइड और टेट्राइथिल अमोनियम क्लोराइड, ये इसके हम इसका उपयोग करते हैं सॉल्ट में। फिर क्राउन एथर में इसका 18 क्राउन 6 और बेंजो 15 क्राउन 5 में, क्रिप्टेन, पॉलीथेन और ग्लाइकोल में करते हैं उपयोग। इसका क्या हो सकता है, एल्किलेशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में और एक्सटेंट प्रोसेसन में इसका उपयोग करते हैं हम। फिर हम देखेंगे तो इसका
क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? एक तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो एक तो नेचर उसका क्या हो सकता है, हम देखेंगे ओरिजिन कहाँ से होता है, कंडीशन स्थिति क्या होती है, विशिष्टता क्या है और एग्जाम्पल क्या है। तो जो कैटलिस्ट है वो यूजुअली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनका जो ओरिजिन होता है वो मिनरल और मेटल और सिंथेसिस से होता है। इसकी जो स्थिति होती है, कंडीशन होती है, ऑप्शन रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए इनके लिए। जो स्पेसिफिक विशिष्टता होती है, इसकी नॉन स्पेसिफिक कोई विशेषता नहीं होती। एग्जाम्पल इसका देखें तो V2O5 है, निकिल है, प्लेटिनम है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, फेरिक क्लोराइड है, ये सब इसके उदाहरण है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जैव उत्प्रेरक, इसका क्या क्या हो सकता है। जैव उत्प्रेरक होते हैं मोस्टली प्रोटीन से बनते हैं यानी एंजाइम से बनते हैं, लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं, वर्क अंडर मिल्ड कंडीशन में होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। और इसका उदाहरण देखें तो एंजाइम है, ईस्ट है और को एंजाइम है, ये सब को इसके बायो कैटेलिस्ट के उदाहरण है। फिर हम देखेंगे फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट, इसके क्या क्या हो सकता है। तो ऑर्गेनिक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के रूप में, ब्राउन इथर के रूप में, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यूजुअली एट रूम टेम्परेचर के रूप में, स्पेसिफिक कुछ नहीं होता। उदाहरण देखें तो TDAC यानी टेट्राब्रोन कंपनी, TAC और क्राउन ब्राउ, ये सब इसका उदाहरण है। मुख्य बिंदु की पॉइंट क्या होता है कि जो कैटलिस्ट रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज रेट, बाय कैटलिस्ट आर इको फ्रेंडली एंड हाईली स्पेसिफिक, और जो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट इंक्रीज रिएक्शन रेट बिटवीन रिएक्शन इन टू इनिशियल फेज। तो ये सब हो जाएगा अपना तीनों कैटलिस्ट एंड फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। ये तो गया अपना टॉपिक। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।